अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में वाज़ किया यानी तकरीर फरमाई, तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बयान किए जो अल्लाह ताला को बिल्कुल ना भाया यानी पसंद ना आया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में बड़ा फसी व बलीग वाज फरमाया और ये भी फरमाया कि इस वक्त मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान खुदा को ना भाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुमसे ज़्यादा आलिम मेरा बंदा खिज़्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक़ ज़ाहिर किया और खुदा से इजाज़त लेकर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए रवाना हो गए। खुदाए ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़्र अलैहिस्सलाम को पा लिया और उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में से कुछ इल्म में सीख सकूँ। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप मेरे साथ रहकर कई ऐसी बातें देखेंगे कि आप उन पर सब्र न कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं सब्र करूँगा, आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मैं चाहे कुछ भी करूं, आप मेरी किसी बात पर दखल न देना। फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मुझे मंजूर है और आप हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। एक रोज़ दोनों चले और कश्ती पर सवार हुए। कश्ती वाले ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मुफ्त बैठा लिया, कोई रकम ना लिया। और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसके बाद क्या किया? हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसकी कश्ती को एक जानिब से तोड़ दिया और एबदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखकर बोल उठे कि जनाब, आपने ये क्या कर दिया? ये कश्ती एक गरीब की है और उस गरीब ने हम लोगों से रकम भी नहीं लिया, फिर आपने उसकी कश्ती को क्यों तोड़ दिया? तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम बोले कि मूसा, मैंने पहले ही कहा था कि आपसे सब्र ना हो सकेगा और मेरी बातों में आप दखल दिए बगैर ना रह सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे भूल हो गई है, आइंदा मोहताद रहूँगा। फिर चले तो रास्ते में एक लड़का मिला। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल उठे कि ए खिज़्र, तुमने क्या किया? एक बच्चे को मार डाला। तो फिर खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा, आप फिर बोले, मेरी और आपके साथ मुश्किल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, एक बार और मौका दीजिए, अब मैं बोलूँगा तो आप मुझे अलग कर देना। चुनांचे फिर चले तो एक गांव में पहुँचे, जिस गांव के बाशिंदों ने मूसा और खिज़्र अलैहिस्सलाम को खाना तक न पूछा, बल्कि उन्होंने खाने का तलब फरमाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उस गांव में एक शिकस्ता मकान की दीवार गिरने लगी तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को अपने हाथ से सीधा कर डाला और मजबूत कर दिया और कायम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये गांव वाले तो इतने बखील हैं कि खाना तक देने को तैयार नहीं, और ये खिज़्र इस कदर शफ़क़त पर उतर आए हैं कि उनकी गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, अगर आप चाहते तो इस दीवार के खड़ा कर देने की
आप उनसे उजरत भी ले सकते थे, मगर आपने तो मुफ्त में काम कर दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम बोले, मूसा, अब मेरी और आपकी जुदाई है, लेकिन जुदा होने से पहले इन बातों की हिकमत भी सुनते जाइए। वो जो मैंने कश्ती को थोड़ा सा तोड़ दिया, उसकी हिकमत ये थी कि दरिया के दूसरे किनारे एक जालिम बादशाह था, जो हर साबित कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था, मगर जिस कश्ती में कोई ऐसी ऐब होता तो उसे छीनता नहीं था। कश्ती वाले को उस बात का इल्म न था। मैंने उस कश्ती का कुछ हिस्सा तोड़ दिया तो उस गरीब की सारी कश्ती छीन जाती। और वो जो लड़का मैंने मार डाला, उसकी हिकमत ये थी कि उसके माँ बाप मुसलमान थे, और ये लड़का बड़ा होकर काफिर निकलेगा, और उसके माँ बाप भी उसकी मोहब्बत में दीन से फिर जाएंगे। तो मैंने ये इरादा कर लिया कि उसके माँ बाप को अल्लाह उससे बेहतर लड़का दे, और उसे मैंने मार डाला ताकि उसके माँ बाप इस फितने से महफूज रहे। और मैंने गांव में गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया। उसकी हिकमत ये थी कि वो दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और उसके नीचे उसका खजाना था, और बाप उनका बड़े साले था। रब की ये मर्जी थी कि दोनों बच्चे जवान हो जाए, तब अपना खजाना अपने आप निकाल ले। तो ए मूसा, इन बातों की हिकमत आप जान गए। अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबक ये मिला कि दीन की बातों में ज़रूर कोई ना कोई हिकमत होती है, और आदमी को इल्म की तलाश जारी रखना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो। और ये भी मालूम हुआ, अल्लाह के मकबूल बंदों को ये इल्म होता है कि फला बच्चा बड़ा होकर मोमिन या काफिर होगा। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदे जिस बात का इरादा कर ले वो वैसे ही कर देता है, क्योंकि हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल करके यूं फरमाया था, बस हमने इरादा कर लिया कि उन दोनों को रब उनसे बेहतर अता फरमाए। चुनांचे खुदा ने हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम के इरादे के मुताबिक उन दोनों को उससे बेहतर बच्चा अता फरमा दिया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और इल्म को फैलाना सदका जारिया है।